जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने सारे दोस्तों को एक दफ़ा फिर अपने चैनल एमएस के कंप्यूटर लैब पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। साथियों, हाजिर हूँ एक और लेक्चर के साथ। ये लेक्चर भी हमारा एमएस वर्ड के हवाले से है। पिछले लेक्चर में हमने एमएस वर्ड का जो क्विक एक्सेस टूल बार था उसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन की हुई थी। तो चलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन अगले लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें। तो चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। लेक्चर हमारा है वर्ड के हवाले से है। तो देखिए, मैं डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ। यहाँ से मैं वर्ड को खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ब्लैंक पेज में ले लेता हूँ, ठीक है। ये ब्लैंक पेज है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हुई थी। क्विक एक्सेस टूल बार भी हमने पढ़ा था। तो चलते हैं फाइल में। देखें, फाइल में सबसे पहली ऑप्शन जो है हमारी वो है इन्फो। तो इन्फो में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं आपको, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट का साइज़ कितना है, ठीक है। तो सेव है कि नहीं है, तो सेव यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं है। पेज इसमें एक ही पेज है, वर्ड इसमें कोई नहीं है, ठीक है। टोटल एडिटिंग टाइम 0 मिनट है, इसमें हमने कोई एडिटिंग नहीं की है। टाइटल इसका जो है क्या है, टैग्स इसमें कौन से है और कमेंट्स इसमें ऐड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे जो है ना डिटेल्स आपको दिख रही है। यहाँ पे डेट्स रिलेटेड जो है ना प्रॉपर्टीज़ है कि आपने लास्ट मॉडिफाइड किस डेट को की है ये फाइल, या फिर यहाँ पे कौन सी डेट को आपने क्रिएट की है, ठीक है। लास्ट प्रिंटेड के इस पेज से आपने लास्ट प्रिंट कब लिया है, ठीक है। और नीचे जो है ये विंडो की जो प्रॉपर्टीज़ है इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है जो कि ज़रूरी है सबसे, वो ये है कि यहाँ पे हम अपने जो हमारी फ़ाइल होगी उस पर हम पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये जो हमारी फ़ाइल है क्लासिफाइड है, कॉन्फिडेंशियल है, तो हर किसी के देखने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना हम पासवर्ड लगा सकते हैं। या हमारी अपनी कोई पर्सनल फाइल है जो कि हम चाहते हैं कि हर कोई बंदा इसको ना खोल सके, तो यहाँ पे हम पासवर्ड लगा सकते हैं। क्या तरीक़ाकार है? सबसे पहले जो हमने फ़ाइल क्रिएट की होगी उसको हम सेव करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ रैंडमली लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये ले ली, ठीक है। कुछ रैंडम पैराग्राफ्स मैंने ले लिए। अब इसको मैंने सेव करना है, तो सबसे पहले इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। कंट्रोल एस करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के नाम से, प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन दे देता हूँ कि ये डेस्कटॉप पे हमारे पास सेव हो, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये फाइल सेव हो गई, नाम भी ऊपर आ गया, ठीक है। अब इस फाइल को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इस पर पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ फाइल पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से मैं इसको एनक्रिप्ट पासवर्ड यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। एक दफ़ा डालूँगा, फिर दूसरी दफ़ा, ठीक है। और ये फाइल हमारे पास प्रोटेक्ट हो गई। अब इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, सेव करके क्लोज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये फाइल मौजूद है। इसको मैं अब ओपन करना चाहूँगा तो ये पासवर्ड ही मांगेगा कि अब जो पासवर्ड है वो दें, तो आगे ये खुल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड देके खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पासवर्ड को लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी पासवर्ड को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो हटाने का क्या तरीक़ाकार है, वो भी यही है कि यहाँ पे आएंगे आप, ठीक है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे चले जाएंगे और यहाँ पे जिस पे पासवर्ड लगाया हुआ है उसको सिंपल आपने डिलीट कर देना है और ओके कर देना है और फिर इसको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि अब ये सेव हो चुका है विदाउट पासवर्ड, ठीक है।
तो ये था पासवर्ड लगाने का तरीकाकार। ठीक है, होप समझ आ गई होगी आपको। अगला हमारे पास है न्यू। तो न्यू से हम न्यू कोई डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, एक इस तरह। दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया हुआ था। इस पर क्लिक करके तो आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कंट्रोल एन करके आप डॉक्यूमेंट न्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, यहाँ से जाएं, ठीक है, न्यू करें, ठीक है, या फिर यहाँ से करें, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एन करें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। तो यहाँ से हम न्यू कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद है ऑप्शन ओपन। तो ओपन से हम किसी और फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करके आएंगे आप। ओपन करना है आपने, यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन देनी है कि हमने कहाँ से फाइल लेनी है, या फिर यहाँ से आप जो रिसेंट फाइलें होती हैं जो आपने रिसेंट ही बंद की होती है या फिर खोल के बंद की होती है, तो यहाँ से वो आपको शो हो रही होंगी। तो उधर से आप सिंपल 1 क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। ठीक है, कंट्रोल ओ करेंगे तो भी आपके पास ही प्रॉपर्टीज आएंगी, यहाँ से आप अपने कंसर्न फाइल को खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेव। तो सेव बहुत अच्छी कमांड है, लाजमी कमांड है। जो भी आप काम करते जाएं तो ये अपनी आदत बना ले के साथ साथ उस काम को सेव करते जाएं। ठीक है, सेव नहीं करते जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब लाइट जा सकती है, कंप्यूटर में कुछ मसला हो सकता है, बंद पड़ सकता है। तो जो आपने काम किया होगा वो आप मतलब वो ज़ाया हो जाता है, तो फिर आपने नए सिरे से काम करना पड़ेगा आपको। तो यह है कि साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट सेव करते रहें। ठीक है, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है सेव एज। तो सेव एज और सेव में ये फ़र्क है कि फ़र्ज करें मैं आपको समझा दूं कि ये मेरे पास एक फ़ाइल है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको मैं जस्टिफाइड करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से कुछ इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, प्रैक्टिस के नाम से, बाकी सारी मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आया, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मैं किसी और जगह सेव करूँ, लेकिन जो मैंने फ़ाइल खोली है ये मेरे पास रहे, ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, लेकिन इसी तरह का एक और फाइल मुझे जो है ना मिल जाए, तो क्या करूँगा मैं सिंपल F12 करूँगा। ठीक है, तो F12 करके मैं इसको फिर जगह बताऊँगा कि कहाँ पे मैंने सेव करनी है ये फाइल। ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सेव हो जाएगी। तो एग्जिस्टिंग फाइल भी मेरे पास रहेगी, जो पहले मैंने फ़ाइल खोली थी वो भी रहेगी मेरे पास, और ये एक नई फाइल बन के मेरे पास सेव एज होके आ जाएगी। ठीक है, या फिर इसका एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आपने USB में फ़ाइल करनी है, तो अगर आप फाइल ओपन की हुई है आपने यहाँ से, तो इस तरह करें कि आप USB लगाएं। ठीक है, यहाँ से F12 करें। ठीक है, यहाँ से USB का डेस्टिनेशन दे दें यहाँ से। ठीक है, और वहाँ जाके उसको उस नाम से आप सेव करें। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा, सेव एज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले ये वाली फाइल थी, उसको मैंने सेव एज किया, तो मेरे पास ये प्रैक्टिस 1 नंबर फाइल जो है ना ये बन के आ गई। तो ये इसका फंक्शन है सेव एज का। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत लाजमी है, इसका कई बार पूछा जा चुका है, और पूछ सकते हैं, कोई भी यहाँ से आपसे इस बारे में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। ठीक है, तो और शॉर्टकट चीज़ का यही है कि F12 करें आप, तो आपके पास जो है ना सेव एज वाली ऑप्शन आ जाएगी, तो आप सेव कर सकते हैं इसको। दूसरा हमारे पास है प्रिंट। तो यहाँ से ये प्रिंट की प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। ये प्रिंट का
प्रिंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी कापीज़ दे सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की आपकी कितनी कापी चाहिए, 1 2 3 4 जितनी भी आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने प्रिंटर्स को सेलेक्ट करना होता है कि आपके पास जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल होंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 3 4 प्रिंटर्स जो है ना कनेक्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 है, एक कलर है, एक ब्लैक एंड वाइट है। तो अगर आपने कलर से प्रिंट लेना है तो कलर वाले को सेलेक्ट करना है अपने, या फिर अगर आपने ब्लैक एंड वाइट से प्रिंट लेना है तो ब्लैक एंड वाइट वाला सेलेक्ट करके फिर प्रिंट दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि प्रिंट ऑल पेजेस। तो ऑल पेजेस करके फिर आपको सारे जितने भी आपके पास पेजेस होंगे उसका प्रिंट आएगा। नहीं तो यह है कि कस्टम करके भी यहाँ से प्रिंट करंट पेज। तो करंट पेज यह है कि आप जिस पेज पे आप मौजूद होंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पेज, उसी का प्रिंट आएगा, या जिस पेज पे आपका कर्सर होगा वही प्रिंट आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये कस्टम पेज है। तो कस्टम प्रिंट यह है कि कस्टम करके आप अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ 1 5 9, ठीक है, इस तरह। तो 1 का मुझे प्रिंट चाहिए, 5 नंबर का चाहिए, 9 नंबर का चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह भी दे सकते हैं। या फिर अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 पेजेस है तो मुझे 1 से लेके 6 तक जो पेजेस है उसका प्रिंट चाहिए, तो वो यहाँ से मैं इस तरह कस्टम करके रेंज दे सकता हूँ। यहाँ पे हम रेंज देते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट 1 साइडेड, मतलब एक ही साइड पे आपको प्रिंट चाहिए, या फिर प्रिंट बोथ साइडेड। तो ये ऑप्शन एक मैनुअली भी होती है, ठीक है, और एक ऑटोमेटिकली भी होती है कि जिस ये प्रिंटर का काम है फिर कि अगर किसी प्रिंटर में ये एबिलिटी है कि वो बैक टू बैक आपको प्रिंट करके दे सकता है, तो जैसे ही आप बोथ साइडेड सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद ही पेज को उल्टाएगा और दूसरी साइड पे आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो बैक टू बैक वो प्रिंट करके आपको देगा। अगर नहीं है तो किसी एक प्रिंटर में ये फैसिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी उसमें नहीं है कि वो दोनों साइड पे मतलब आपको प्रिंट करके दे, तो फिर वो काम आपने मैनुअली करना होगा कि पहले मतलब ऑड पेज आएंगे तो उसको फिर उल्टा करके आपने इवन पेजेस लेने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कोलेटेड। तो कोलेटेड का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 पेजेस है और आपको 5 सेट चाहिए, ठीक है, तो जब आप कोलेटेड करेंगे ना तो यह है कि ये पहले करेगा वह 1 2 3 4 5 एक सेट करेगा, फिर दोबारा शुरू करेगा 1 2 3 4 5 दूसरा सेट लेगा, फिर दोबारा शुरू करेगा 1 2 3 4 5 तीसरा सेट करेगा। तो इस तरह सेट बना के प्रिंट लेगा। जब आप अनकोलेटेड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पहले एक पेज का 5 प्रिंट लेगा, फिर दूसरे का 5 प्रिंट लेगा, फिर तीसरे का 5 प्रिंट लेगा, फिर चौथे का 5 प्रिंट लेगा। ठीक है, तो इस तरह हर एक पेज के जो है ना 5 प्रिंट लेगा, तो आपने फिर उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये कोलेटेड और अनकोलेटेड इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट ये है कि ओरिएंटेशन यहाँ पे हम रखते होते हैं कि हमने पेज को मतलब इस तरह लेटा के उसका प्रिंट लेना है, या उसको इस तरह जिस तरह आपको दिख रहा है ना, इस तरह सीधे। ठीक है, तो सीधा उससे प्रिंट लेना है, या फिर इस तरह एक साइड पे करके आपने प्रिंट लेना है, जैसे कि ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीव्यू है। ठीक है, यहाँ पे साइज़ है। तो साइज़ हमारे पास 2 ही यूज़ होते हैं कॉमनली, एक होता है A4 और एक होता है लीगल। ठीक है, तो A4 और लीगल ये जो हमारे पास है ना, ये 2 बड़े साइजेस हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी पेज का आपने A4 पे लेना है तो A4 यहाँ से सेलेक्ट करें, अगर किसी पेज का आपने लीगल पे कोई प्रिंट लेना है तो उसको लीगल सेलेक्ट करके फिर दे दें। यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन है, तो यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि टॉप कितना होना चाहिए, बॉटम कितना होगा, लेफ्ट कितना होगा, ठीक है, राइट कितना होगा। ठीक है, कटर और गटर पोजीशन, ये यहाँ पे ये वाली ये जो जगह है ना, इसको कहते हैं। ठीक है, फिर
और यहाँ से 1 पेज पर शीट, इसका मतलब ये है कि एक ही ये जो आपके पेजेस है, ये एक पेज पे आपके कितने पेजेस आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के जो पेजेस हैं वो दो करके मेरे पास आए, तो इसको सेलेक्ट करें फिर, ठीक है। तो यहाँ से इसका तो प्रीव्यू नहीं दिख रहा होगा, लेकिन प्रिंट आएगा। जैसे कि ये मेरे पास एक ही पेज है, ठीक है। तो अगर मैं 5-6 पेजेस यहाँ से बना लूँ तो इसका फिर ये है कि 2 पेजेस एक पेजेस पे आएंगे। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो 4 पेज आपके छोटे होके एक पेज पे आ जाएंगे, फिर 6 पेज छोटे होके एक पेज पर ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो ये थी पेपर की बात। अब यहाँ से एक आपको मैं बता दूँ, 3 ऑप्शन है हमारे पास, लैंडस्केप, ये ओरिएंटेशन, साइज़ और मार्जिन। तो अच्छी बात यह है कि डॉक्यूमेंट को बनाते हुए या कुछ टाइप करते वक्त या फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बनाते वक्त इन 3 चीज़ों को वहाँ से ही सेलेक्ट करें या वहाँ से ही सेट करें। तो यहाँ पे फिर हमें कोई मसला नहीं होगा, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होगी आपको मतलब चेंज करने की। अगर आपने देखे पोर्ट्रेट रखना है तो उधर ही से रखें, लैंडस्केप रखना है तो उधर ही से रखें, जितना मार्जिन आपने लगाना है उधर ही से लगा दें, या फिर जिस साइज़ पे आपने प्रिंट लेना है तो वो भी साइज़ उधर से सेलेक्ट करें, ठीक है। मेन मेन्यू से जो मेन हमारा डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। ये तो प्रिंट की प्रॉपर्टीज़ थी है, और इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल P, ठीक है। P पाकिस्तान वाला P, ठीक है, प्रिंट वाला P। और यहाँ से शेयर है तो शेयर, यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर इंटरनेट फैसिलिटी है तो अगर आप इस जो डॉक्यूमेंट है इसको कहीं शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट है उसके बाद। तो एक्सपोर्ट यह है कि इसी फाइल को आपने किसी और फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे कि PDF हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इसको कर लेता हूँ प्रैक्टिस 3, ठीक है। सॉरी प्रैक्टिस 1 ही कर लेता हूँ क्योंकि ये इसी तरह ही आएगा, ठीक है। ये देखें मेरे पास ये उसी तरह जो है ना कन्वर्ट होके आ गया। इसका जो है ना हम मेरे पास एक PDF इसकी फ़ाइल बन के आ गई, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन ज़रूरी है, मस्ट ये है कि इसका आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से आ जाना है, एक्सपोर्ट कर देना है और यहाँ से PDF को क्रिएट करके कर देना है, ठीक है। यहाँ इसका नाम देना है और नीचे इसका जो वो है एक्सटेंशन वो देना है, ठीक है। तो ये PDF में आपके पास सेव होके आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना ये तो ये इसके हवाले से आ रहा है, यहाँ नाम के हवाले से, ठीक है। अगर आप इसका देखें एक्सटेंशन तो ये PDF ही होगा, ठीक है। इसका मैं एक्सटेंशन देख लेता हूँ, तो ये देखिए .pdf, देखिए ये .pdf हो PDF ही है, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ उसके बाद क्लोज है, तो क्लोज से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। देखिए क्लोज हो गया। वर्ड हमारे पास है लेकिन जो करंट फाइल थी हमारे पास वो क्लोज हो गई, ठीक है। वो जो डॉक्यूमेंट था हमारे पास वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं दोबारा यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम Ctrl+W इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो करंट फाइल को क्लोज करने के लिए Ctrl+W ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा जो फाइल का मेन्यू जो, ठीक है, उस यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो कुछ शॉर्टकट मैं आपको बता दूं। ये पहला शॉर्टकट है Ctrl+N न्यू पेज, ठीक है। उसके बाद है Ctrl+O ओपन। ये इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ कि फिर जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है, देखते नहीं हैं। तो उसके बाद है Ctrl+S
प्लस सेव डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर है F12 जी, उसके बाद है F12 इज इक्वल टू सेव एज, ये सेव एज का शॉर्टकट है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस P इज इक्वल टू प्रिंट, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस W इज इक्वल टू क्लोज करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये थे कुछ शॉर्टकट, तो आप इसको भी सीख लिया करें, साथ साथ और भी आते जाएंगे तो हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते रहेंगे ताकि आपको जो है ना आसानी हो। तो ये था साथियों आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भाई को समझ नहीं आती तो यहाँ से आप जो है ना हमें कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।